का छत होता है ना जो बरसात में बचाता है, उसी तरह जीवन में पापा होते हैं ना कि हर मुसीबत से बचाते हैं। हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला वो पापा ही होते हैं। तो देखिए, हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं खूंटी काट रहा हूँ, अगर पापा ना लगाए तो ये मशीन रुक सकता है ना। वैसे ही हमारे जीवन में अगर पापा ना रहे तो हमारे जीवन खराब हो सकती है। प्रयागराज महाकुंभ से इसके लिए एक झुनझुना नहीं बता रहा हूँ, और एक इसके लिए माला लेके आया हूँ, और मम्मी भी इधर आ गए। मेरा वो लाडला बेटा कने है, पोता लाडला कने है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी नई ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ मड़ईपर वाले घर में, और मेरी मम्मी भी सुबह सुबह ज़्यादातर यहीं रहती है, सुबह शाम दोनों ज़्यादातर यहीं। और मम्मी यहाँ आई है। गाय वो लगा दी मम्मी, दूध नहीं लगाई होगी। हाँ। तो दोस्तों, ये जो मेरी माँ गौ माता पाल रखी है, वो देखिए यहाँ पर है, ये चारा उरा खा रहे हैं। तो इनको ना पकड़ के ना हाथों से वो दोनों पैर बांध के लगाना पड़ता है दोस्त, क्योंकि जो बच्चा था ना ये गौ माता का, वो किसी प्रॉब्लम बीमार हो गया था, तो उसको मौत हो गई है दोस्तों। तो इस वजह से हम लोग को जब भी दूहना होता है गाय को, तो ये ना बांध कर ही अथी करना पड़ता है। तो इसलिए हम दो लोग ही आते, कभी अगर मैं ना रहूँ तो मेरे पापा आके पकड़ लेते हैं, और अन्यथा मैं आके पकड़ लेता हूँ। और ये देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं, और मेरी मम्मी ने दूध पिला रही है बकरियों के बच्चों को, और दिन भर यहीं पे मड़ई पे लगी रहती है। इनमें कहती है कि इनमें ही मेरा बहुत अच्छा लगता है, इन लोग की सेवा करता हूँ और साथ में रहता हूँ, तो मेरा इसी में जीवन चाहता हूँ कि पशुओं के साथ प्रेम भाव में ही मेरा जीवन बीत जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इतना क्यों रखी हो, एक तो तुम्हारा तबीयत ठीक भी नहीं रहता है, फिर भी इतना क्यों करते हो। मैं बोला कि अगर मेरे मम्मी बोलती है कि ये सब अगर आज हमारा अच्छा कर्म किए हैं तभी ना बेटा ये ऐसी बीमारी जब हुआ था मुझे, बोन मेरी कैंसर से, उससे जान बची है। वही बोलती है मेरी मम्मी। बहुत से जीवन में संघर्ष में, जो इंसान जीवन में दुख झेला रहता है ना दोस्तों, वो किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहता है। जो बुरा वक्त आदमी देखा रहता है वो दूसरे को बुरा कभी नहीं चाहता है। तो हमारे घर में मेरी मम्मी बुरा वक्त देखा है, हमने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत चीज़ वो दर्द एहसास है बुरा वक्त का। तो हम कभी भी, मेरा ख्याल नहीं आता यार किसी से जेलसी रखूं या किसी के बारे में बुरा भला सोचूं, ऐसा मन नहीं करता। जिसको जिस चीज़ की एहसास होता है वो कभी किसी को नहीं चाहता है कुछ करना। तो वही है। और अभी आ गए हैं मेरे पापा भी, ये देखिए दोतन तोड़ रहे हैं उधर मुँह धोने के लिए। और मेरे पापा पहले बाहर रहते थे तो कहते थे कि अब गांव पर ही रहेंगे, यहाँ बाहर में अब मन नहीं लगता था। तो क्या करें, अब यहाँ पे भाई किसी का शौक़ नहीं होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मजबूरी के ही कारण लोग बाहर जाते हैं काम करने उन्हें। नहीं तो कौन नहीं चाहता है यार अपने घर पे काम धंधा करूँ, परिवार के साथ जीवन बिताऊँ, हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं होता है, घर की परिस्थितियाँ हर चीज़ करवा देती है। अभी मैं जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए गिलास में दूध ले रखी है बच्चे को पिलाने के लिए। आजा आजा आजा। दोस्तों, आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि गांव में एक चीज़ आपको पता है, जैसे हम लोग अगर शहर में रहते हैं तो अगर घर पे ख़त्म हो गया धनिया पत्ता या मिर्च उर्च या टमाटर वमाटर, तो अगर गांव में रह रहे हैं ना तो ये है ना कि बीच में घट गया तो किसी के खेत में से एक दो तोड़ के ला सकते हो यहाँ, और वो भी ताज़ा ताज़ा मिलेगा। ऐसे भी मेरे यहाँ वाला थी पे एक टमाटर का खेत है, और इधर भी टमाटर रोप रखी है मम्मी। और दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो इस वाले घर के ज़मीन के पीछे ना बहुत लोगों, गांव घर का मेरा ज़मीन है सबका, गांव वाले को। और देखिए इधर पीछे हर चीज़ का खेती करते हैं दोस्तों, धनिया का पत्ता का वो लिख रखा है, उधर गाजर का था उस साइड में, और पालक उलक रोप रखे हैं दोस्तों। और ये मेरे पीछे आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए लहसुन का खेती है दोस्तों, और उधर भी धनिया का पत्ता उसमें है दोस्तों। ये बागान है, थोड़ा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये घर के साइड में मेरे पीछे। तो एक चीज़ मेरे माँ बाप का, ये चीज़ मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने इस कुछ नहीं तो बहुत जो भी किया मेरे लिए, बहुत कुछ किए हैं। और एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने हम लोग के लिए कैसे भी करके उस वक्त इतना ज़मीन खरीद रखी है घर बनाने के लिए, मेन फ्रंट रोड पे दोस्तों। ये चीज़ कहती है कि उस समय हम लोग कैसे ज़मीन लिए हैं से मुझे एहसास है। आधा पेट खा के
कैसे कैसे जुगाड़ करके पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के ये सब हम लिए हैं। तो मेरी मम्मी को वो चीज़ मुझे एहसास है यार कि कोई चीज़ में किसी भी परेशानी में ज़मीन उमीन बेचने के लिए पोजीशन कभी नहीं आने दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, बकरी का बच्चा है ना, दूध पीने के लिए कैसे कर रही है मेरी मम्मी से, ऊपर ऊपर अथी कर रही है कितना, ये देख रहे ऊपर दम चढ़ रही है। तो ये दोस्तों मेरी मम्मी हर दिन ये बच्चे लोग को दूध पिलाती है ना, तो ये लोग से इतना लगाव हो गया है। और ये देख रहे लग रहा है कितना उपास है, एकदम भूखा हुआ है, जल्दी जल्दी दूध पी जा रहा है सारा। अब वो दूसरा भी आ रहा है, ये देखिए दूसरा भी दूध पी नहीं आ रहा है इधर, आजा आजा। और हम हैं यहाँ कि आज सुबह सुबह अपने माँ के ही साथ में यहाँ आए थे, कुटी वगैरह काटना था गौ माता का चारा ले के लिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा और कुटी काटना रह गया है, घास वाला जो बचा हुआ है, और वही जा रहे हैं, मेरे पापा ला रहे थे उठाकर, और हम मशीन चलाएंगे ये वाला। दोस्तों बहुत दिनों हो गए, समय नहीं मिलता था दोस्तों मुझे ये मशीन काटने के लिए, सुबह चले जाते ही थे चाय स्टॉल पे, बाकी दिन अपना बोर मशीन पे चला जाता हूँ। तो अभी मैं बंद ही कर रखा था ना दोस्तों, शादी वगैरह था, प्रयागराज ये सब जाना था, तो कंटिन्यू इतना दिन बंद कर दिए। सोचे कि ये आने के बाद अपना कंटिन्यू चालू करेंगे। और अब हम जा रहे हैं मशीन चला के। तो दोस्तों मेरे पापा घास लगा रहे हैं, हम मशीन चला रहे हैं, कुटी काट रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जीवन में बाप का होना बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है। जिसके पास पापा का प्यार नहीं मिला है, उनसे पूछिए कि क्या तकलीफ होता है। घर का छत होता है ना जो बरसात में बचाता है, उसी तरह जीवन में पापा होते हैं ना कि हर मुसीबत से बचाते हैं, हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला वो पापा ही होते हैं। तो देखिए हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं कुटी काट रहा हूँ, अगर पापा ना लगाए तो ये मशीन रुक सकता है ना, वैसे ही हमारे जीवन में अगर पापा ना रहे तो हमारे जीवन खराब हो सकती है। ये चीज़ होता है दोस्तों। तो मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ कि जो लोग माँ बाप को रहते हुए माँ बाप की नहीं कदर कर रहे हो ना, उनके चले जाने के बाद एहसास होगा कि माँ बाप क्या थे मेरे लिए। बहुत से ऐसे जनरेशन में आजकल देखता हूँ जो अपने माँ बाप के ही सामने लड़के लोग हीरो बनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू, खूब मदद करो। बाप मतारी बहुत ही भगवान का स्वरूप होते हैं, तो उनका खूब कदर करो, खूब इज्जत करो, खूब सम्मान करो। गरीब अमीर सब इंसान इस धरती पे है। दोस्तों ये गौ माता को मेरी मम्मी देखिए इस पेड़ में बांध रहा है, और हम अभी गौ माता को पकड़ेंगे और उस पैर को बांधते हैं। छानने के लिए बोला जाता है हमारे इधर, पैर को छान के, और फिर मम्मी ना गौ माता को दूध लगाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका बच्चे है किसी बीमारी की वजह से मर गया है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा परेशानी होना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही लगवा लेते थे दूध। अब बांध दिए मम्मी इस पेड़ में। तो दोस्तों यही रस्सी ले ली है मम्मी, और हम इनको सुरा के पकड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ से इशारे से पकड़ लेते हैं। और मम्मी बहुत नखरा करते हैं दोस्तों, इस तरह से पैर हम लोग हर दिन बांधते हैं। मम्मी ये देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बच्चा मर गया है ना गौ माता का, तो बहुत कष्ट से दूध लगाती है मेरी मम्मी गौ माता को। ये पैर बांध दिए, देख रहे हैं दोस्तों, पैर बांधने के बाद लगाते हैं। अब इतना ही पकड़ दिया और पैर मेरी मम्मी इतने में बांध दी। दोस्तों हर दिन ये करना पड़ता है, क्या करें दोस्तों। उनको गौ माता का बच्चा जब वो बीमारी हो गया था ना, हम लोग दवा उवा कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ। अफसोस होता है यार, किसी का भी एकदम, अगर आपके अंदर इंसानियत है ना, तो किसी को दुख में देख के दया आ ही जाता है दोस्तों ये गाय का दूध अब लगा रही है मम्मी। और दोस्तों देसी गाय का दूध जो होता है ना, बहुत ही ताकतवर दूध होता है, बहुत फायदा करता है दूध वो। अभी मैं हूँ घर पे और काम करने चला गया था, काम उम करने के बाद आ गया हूँ, शाम का समय है। आज मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो इसीलिए घर पे आने के बाद चार्ज यूज कर लिया और आया हूँ। तो मेरा बेटा ना आज मुझे, ये देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ इसको इतना ध्यान से ये सुन रहा था कि क्या कर रहे हैं बाबू। तो बहुत अच्छा लगता है इसको, काम करने के बाद आता हूँ तो सबसे पहले इसको देखता हूँ कि कहाँ है मेरा छोटा लाल। तो दोस्तों इसको मैं ले आया हूँ प्रयागराज महाकुंभ से, इसके लिए एक झुनझुना नहीं बता रहा हूँ,
और एक इसके लिए माला लेके आया हूँ। और मम्मी भी इधर आ गए। तो देखते हैं मेरा वो लाडला बेटा कने है, पोता लाडला कने है। हाँ तो दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई ब्लॉग में। अच्छा हाँ हाँ, तो अभी फिलहाल में यही तो है छोटा मेरे माँ को खिलाने के लिए छोटा बच्चा। लाडला है? हाँ बड़ा ताकत। हाँ हाँ ताकत है। तो झुनझुना ले ही रहा है, अब हाथ में पकड़ने लगा है और खाना भी थोड़ा बहुत अब खाने लगा है कुछ कुछ। छीन रहा है तो रोने लग रहा है। अच्छा अच्छा, छीनने के बाद रोने लग रहा है। हाँ बाबू। और हमारे पापा भी आ गए हैं अभी शाम के समय में काम उम करके, और ये कपड़ा उपड़ा बदल रहे हैं। का हाल चाल है हो पापा? तो दोस्तों आए हैं तो कुछ बोलते हैं तो वो मेरे ब्लॉग में कुछ बोलते ही नहीं है मेरे से। ऐसे कभी कभी बात करते हैं लेकिन अभी नहीं कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब सभी साथ में रहते हैं ना। जैसे मैं बाप हूँ इसका, ये मेरा बेटा है, इसके साथ खेलता हूँ तो ये मेरे साथ शरारत करता है। हाँ भगवान जी की जय। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, मेरे घर पे गेहूँ धोकर दिया हुआ था और मैं नहीं था, काम पे चला गया था। तो मेरी मम्मी वहाँ गेहूँ दे के आई है जहाँ पिसाता है, और मैं जा रहा हूँ गेहूँ लेकर आटा। अब गेहूँ पिसा गया है तो आटा लेके आ रहा हूँ और जा रहा हूँ वही मिल पे। रात भी होने वाला है दोस्तों, ये देख सकते हैं शाम के समय हो गया। दोस्तों वो जो गेहूँ पीसने वाला मिल है वो हमारे जो मेन रोड है ना दोस्तों, वो जो वहाँ पे रोड है उसी रोड के किनारे पीसते हैं। तो वहीं दे आई थी मम्मी, ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं जाकर ले आता हूँ। अब देखता हूँ कि पिसाया है कि नहीं पिसाया है। तो दोस्तों मिल में हम पहुँच गए और मेरा गेहूँ पिसा के रेडी है और लेके जाते हैं घर पे। अभी शाम में रोटी ही बनता है। यही बोरी है जो बना है, यही मिल है दोस्तों, यही पिसाता है। तो दोस्तों मैं जो आटा पिसाने दिया हुआ था वो लेकर आ गए, घर पे रख दिया। और मम्मी उम्मी आज पता नहीं मीटिंग वोटिंग कर रही है का, जैसे बैठी है का, कोई दिक्कत है का? कुंभ प्रयागराज घूम के आई, ज्यादा थकान हो गया का मम्मी? पैर दुखा रहा है अभी तक? हाँ तो दोस्तों उतना पैदल चल के आ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है उतने भीड़ उड़ के सामना करने के बाद, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिए और जल्दी ही हम लोग घर पे आ गए। पापा तो बैठे हैं आज कुर्सी पर, ये भी का हो हमारे ब्लॉग में पापा को कुछ बोलते हैं बोलने के लिए, तो इनको नहीं पता चलता है कि का वीडियो बनाता है का हो। दोस्तों हम दोनों, मैं और मेरी मम्मी भी बैठी हुई है जमीन पे, और दम लग रही है कि प्रयागराज घूम के आई है ना, तो दम बिल्कुल थक गई है। 2-4 दिन हो गया फिर भी लग रहा है कि दम ऐसे पड़ी है। तो हमें बैठे काम में तनी दूर पैदल चलने पड़ा है दोस्तों, चलते हालत खराब हो गया। मम्मी बोल रही है कि बहुत दूर चलना पड़ा है, और मैं सुना हूँ कि जो बोल बम जाते हैं वहाँ 100 कुछ किलोमीटर पैदल चलते हैं एक साइड से, तो अप डाउन 200 प्लस किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो सोचो वहाँ महादेव जी के दर्शन लोग कैसे चले जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं वो जो शरीर से स्वस्थ होंगे, लेकिन मेरी मम्मी का हेल्थ स्वस्थ नहीं रहता है। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई ब्लॉग वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए वीडियो देखते हैं तो भाई लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, का मम्मी हमें आप भी बोल दो कि फॉलो वॉलो कर दिए मेरे बेटे को, मेरे बेटा के आप लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मेरी माँ भी कह दी तो आप लोग फॉलो करिए और सपोर्ट करिए, और आप लोग का प्यार अच्छा रहा तो मैं अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।